हेलो गाइस, हाउ वाज द डे टुडे। नाइट टाइम है। आज फिर से हम आपके लिए स्टैंडर्ड 7 एसएससी बोर्ड मैथ पार्ट 1 ओके चैप्टर 6 इंडाइसेस प्रैक्टिस सेट 26 हमने ऑलरेडी आपका कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 तक आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके रिलेटिव्स में आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, कोई भी हो आपके फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी आपके करीबी हैं, ठीक है, उन्हें आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 सबके हमने 10th के मैथ के पार्ट, 9th का मैथ का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया है, 10th के भी बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं एंड बायोस के भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है। जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और जो नहीं मिला है वो आगे फिर से अपलोड करने हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करते हुए ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। 26 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया है। दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 27 ओके। तो 27 में हमारा टॉपिक क्या क्या है ये देखिए, 1 ट्रू, और ये हमने लिख के रखा है, आपको बताते हैं स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। जानते हैं आप व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज क्यूब, क्या है स्क्वायर, समझते हैं। देखिए स्क्वायर इन द सेंस, चलिए 4 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर 2, 9 raised to the power 2, 100 raised to the power 2. In the sense what? Raised to the power 2, raised to the power 2 इसका मतलब होता है स्क्वेयर। नाउ दिस इज योर क्यूब। 6 raised to the power 3, 9 raised to the power 3, 10 raised to the power 3, 1000 raised to the power 3। तो जो जिसमें 2 रहता है, जिसका पावर 2 रहता है वो उसे हम स्क्वायर में गिनते हैं, और जिसका पावर 3 रहता है उसे क्यूब कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया है ना। अभी सिंपली हमने बताया है, अभी इसे और अच्छे से बताते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ तक के समझ आया? तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ को ही ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड पावर, कोई से भी नंबर का जो सेकेंड पावर रहता है, ठीक है, एनी नंबर, कोई से भी नंबर का जो सेकेंड पावर रहता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। एनी नंबर, अभी हमने आपको बताया 4 रेज़ टू द पावर 2, तो ये जो है ये सेकंड पावर कहलाया। एनी नंबर मतलब ये जो 4 जो बेस है इसका, ये जो बेस का जो सेकंड पावर कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, इस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। क्लियर है? तो स्क्वायर किसे कहते हैं, ये आपका स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब जो थर्ड पावर रहता है, कोई से भी नंबर का थर्ड पावर रहता है तो वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब, जैसे ये 4 रेज़ टू द पावर 2 एंड 4 रेज़ टू द पावर 3, तो इसे हम 4 स्क्वायर पढ़ते हैं और इसे 4 क्यूब पढ़ते हैं। क्लियर हो गया है ना। 2 और 3 के लिए आपके लिए वर्ड है स्क्वायर एंड क्यूब। अब 4 रेज़ टू द पावर 4, 4 रेज़ टू द पावर 5, इन सब के लिए कोई वर्ड नहीं, इसको आपको डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसे आप 4 स्क्वायर एंड 4 क्यूब ऐसा पढ़ सकते हैं। ये क्लियर हो गया? तो क्या है स्क्वायर, क्या है क्यूब, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्क्वायर एंड क्यूब। क्लियर हुआ? तो चलो पहले इसे आपको अच्छे से लिखवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैसे करते हैं? हमने ये 4 रेज़ टू द पावर 2 लिखा, तो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये स्क्वायर का हो गया, ठीक है। 4 रेज़ टू द पावर 3 मतलब ये हो गया 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यूब है तो 3 टाइम्स 4 आएगा, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 4 आएगा। क्लियर हो गया? ईजी है, ईजी है, ठीक है। और एक नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप। लिख सकते हैं जैसे ये नंबर के इस पे हमने ए लिख दिया, ए स्क्वायर अगर लेते हैं तो ए इंटू ए, ठीक है। ए क्यूब लेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो व्हाट इज दिस ए, क्या है ये ए इज एनी नंबर, ठीक है। ए कोई एक नंबर है जिसका कि पावर 3 है, जिसको कि हम ए क्यूब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ रिमेंबर में, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। क्लियर हो गया? अब देखो इफ ए इज अ रेशनल नंबर, अगर ए जो है आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर समझते हैं ना, रेशनल नंबर, हम सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो and m and n are positive integer, then am multiplied by an is equal to am plus n। अब अभी इसको समझाएंगे क्या है। देखिए मतलब ये जो है आपका पावर है, हमने सिंपल बताते हैं यहाँ पर। अगर a रेज़ टू द पावर 2 है, ठीक है, और हाँ मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू द पावर 4 है,
क्लियर है? a रेज टू द पावर 2 एंड a रेज टू द पावर 4। अगर ये है, ये इसे हम स्क्वायर में नहीं लिख रहे, ये अलग से बताते हैं आप। समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल है a m एंड n, ठीक है? ये आपका एक को हमने m लिया, एक को n लिया, समझ में कैसे आएगा ना? तो a m एंड a n, तो क्या करेंगे हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए a 2 + 4, देख लीजिए। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ बताना, तो चलो हम यही बता देते हैं, कन्फ्यूजन क्यों होना कोई चीज़ में। m और n क्या रहेंगे आपके? इंडाइसेस। देखो ब्रैकेट में कर दे इसे, 4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 4 क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 4, जो बेस है वो आपका एक ही रहेगा, बेस एक ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 + 3, जो इंडाइसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? देखो अगर आपको कैसे लिखना है, क्या लिखते हैं यहाँ पे? 4 स्क्वायर है, चलो 2 × 4 × 4 लिख दिया। अगेन 4 क्यूब है तो 4 × 4 × 4 हो गया। 4 स्क्वायर का 2 टाइम्स लिखा, 4 क्यूब का 3 टाइम्स लिखा। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब यहीं देख लीजिए डायरेक्ट, 2 + 3 कितना होता है? 5। तो आपका आंसर कितना निकलेगा? 4⁵ तो इतनी मगजमारी करने की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमको क्या लिखना है? बेस आपका बेस सेम है, बेस हमारा सेम है, तो जो हमारे इंडाइसेस है वो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो, तो किस में होता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। सेम बेस होना चाहिए, ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ध्यान रखो। अभी उसके और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? चलो अब आगे देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। अब एकदम सेम बेस इन द सेंस, बेस का मतलब ये जो है ये आपके बेस कहलाते हैं, और ये आपके, अब हम इंडाइसेस, पहले इंडेक्स 26 में जब आपने पढ़ा था तो सिंगल बेस में आपने पढ़ा था, इसलिए आपको उस समय इंडेक्स कहते थे। अभी देखिए ये इंडेक्स 2 टाइम्स है ना, मोर देन 1 टाइम्स है, तो क्या करेंगे इसे? इंडाइसेस। तो अब देखिए 3 स्क्वायर × 3⁴, अब इसे तो 3⁴ ही पढ़ोगे आप, ठीक है? इसे 3 स्क्वायर कह सकते हैं, तो 3 स्क्वायर एंड 3⁴। आंसर का कैसे लिखोगे? ये सॉल्व कैसे करोगे इसे? आप इस तरह से करेंगे क्या? 3 × 3, इसका 2 टाइम्स हो गया, 3 × 3 × 3 × 3, ऐसा करने वाले हो? इस तरह से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। तो क्या करोगे? चलो बताओ, सिंपल सा क्या है, एक बार यहाँ पे भी करते, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा? 6 होगा। ठीक, एक बार करके बताते, लेकिन हमें ऐसा ना करके, देखो किस तरह से, एक इसमें ही बताएंगे, बाकी सब में जैसा इजीली जो अभी हम बता रहे हैं, अभी बताने वाली इस, अगर आप ऐसा भी करते तो सही आएगा, लेकिन क्या कितने बार आप मल्टीप्लाई करते बैठोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो क्या करेंगे? 3 बेस आपका सेम है तो एक ही रहेगा। क्लियर है? अब इसे हम इनबॉक्स कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ से आपका देखो बेस आपका सेम है, अब 2 + 4, तो कितना हो गया? 3 6। आया कि नहीं आंसर? तो ये आपका इस तरह से ईजी आंसर आता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आपको इसको सॉल्व नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, इससे क्या कहा जा रहा है आपको? जो सेम बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस बोल रहा है। ठीक है, इंडाइसेस के मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसे बोला जा रहा है। आपको बेस को नहीं देखना है। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -2 क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? -2 मल्टीप्लाई बाई, तो एक ही टाइम है, सिंगल रखेंगे, -2, तो कितने बार है -2? 2 + 3। हाउ मेनी टाइम्स? पहले 2 टाइम्स है और फिर प्लस 3 टाइम्स है। ओके, नाउ क्या लिखोगे? इज इक्वल टू -2 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर हुआ? -2 रेज़ टू द पावर 5। बस आगे बढ़ जाओ। आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है, वो भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी। चलो अब इधर आओ, इसे हम रब करते हैं। चलिए, यहाँ क्या करना है? 3 टाइम्स है, -4/3, -4/3 यहाँ पे 4 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स इस तरह से भी बता दे रहे हैं, आपको जैसा भी लिखना हो आपकी मर्जी। -4 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 रेज़ टू द पावर 3 अगेन -4 रेज़ टू द पावर 3। आपको कन्फ्यूजन होता हो तो पहले ये 3 टाइम्स लिखो, फिर इसे 4 टाइम्स करो, फिर काउंट कर लो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। -4 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 रेज़ टू द पावर, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, -4 रेज़ टू द पावर 3
अगेन 1 टाइम -4 रेज़ टू द पावर 3। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, मैनेज करो। तो चलो 1 2 3 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका हो गया। ओके अगेन तो क्या करेंगे, -4 रेज़ टू द पावर 3 + 4 -4 रेज़ टू द पावर 3 + 4 = 7। हो गया क्लियर, है ना? बहुत इजी है, याद रखो। मल्टीप्लिकेशन जो इंडाइसेस है, इंडाइसेस के मल्टीप्लिकेशन पे इंडाइसेस हमेशा प्लस में आता है। जब भी आपका बीच में सिंबल मल्टीप्लिकेशन का होगा, जो साइन है आपका मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो जो इंडाइसेस हैं वो हमेशा ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत ईजी है, एक बार सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेट में। नाउ प्रैक्टिस सेट 27 पे चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, ठीक है? इतने ही क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 7 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। क्यों हमने 7 स्क्वायर बताया था ना हमने आपको, इसे 7 रेज़ टू द पावर 2 भी कह सकते हैं। और ये जहाँ 2 रहता है उसे स्क्वायर कहा जाता है, एंड जहाँ 3 होता है वहाँ पे क्यूब कहा जाता है। ओके इंडाइसेस याद रखो। नाउ 7 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर 2। क्या करेंगे आप? हमको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व नहीं करना। जब सेम बेस रहता है तो वो बेस हमारा सिंगल हो जाता है। क्या करेंगे हम उसके लिए? देखिए सॉल्व में सबसे पहले तो क्वेश्चंस लिखते हैं। आप क्वेश्चन पहले लिखिए, उसके बाद आंसर्स लिखिए, है ना? हम कभी नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं, आपको लिखना है। तो अब = क्या करेंगे आप? 7 बेस है, 4 + 2 = 7 रेज़ टू द पावर 6। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर इन बॉक्स। आ जाइए सेकंड में, 1 2 बताते हैं, बाकी आपको करना है, फिर मैच कीजिएगा। अब देखिए ये दोनों भी आपके -11 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -11 अगेन रेज़ टू द पावर 2 या -11 स्क्वायर भी बोल सकते हो। = में क्या करेंगे? दोनों भी सेम बेस, बार बार बता रहे हैं, सेम बेस, बेस का ध्यान रखिए, बेस सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों को आपको पहले प्लस करना है। ये हो गया आपका -11, ठीक है? देन 5 + 2 = -11, 5 + 2 7, ठीक? सो दिस इज योर आंसर। अब देखो आपको लगेगा ये -11 और माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 11 क्यों नहीं लिखा? आ रहा होगा सवाल, आना भी चाहिए, होना चाहिए। -11 लिखा है तो यहाँ पे माइनस कट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन पे, और यहाँ प्लस आता है। आप ऐसा सोच रहे होंगे, बट ध्यान रखो ये हमने सिर्फ बेस को लिया है सिंगल में, ये हमें इंडाइसेस को देखना है। अब देखिए ये -11 रेज़ टू द पावर 7 आया, ठीक है? अब आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर माइनस आता है कि प्लस आता है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो क्या आएगा? देखिए हमने क्या कहा, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? माइनस में आएगा आंसर, ठीक है? इवन नंबर होता है तो 2 2 करके वो कट हो जाते हैं, यहाँ ऑड नंबर है। क्लियर है? लेकिन हमें अभी इसे नहीं देखना है, सेम बेस है तो उसे एज इट इज़ लिखना है और इंडाइसेस को ही सॉल्व करना है। तो याद रखो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो इंडाइसेस प्लस होते हैं, ठीक है? चलो करके दिखाएंगे क्या आप? थोड़ा बहुत करके दिखाइए, चलिए अपने मन से, चलिए मैच कीजिए। होप आपने खुद से सॉल्व किया होगा और उसके बाद फिर आप अभी मैच कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ी ईमानदारी बरतिए, हमने आपको एग्जाम्पल भी क्लियर करवाया और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी, 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दी। कर सकते हैं यार, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, 2 में आपको क्लियर करवा दिया, 3rd में आइए। 6/7 देखो एक रेशनल नंबर है, क्यूब है ये, उसके बाद 6/7 रेज़ टू द पावर 5। ओके ठीक है, क्यूब क्यों कहा बताया ना हमने, सेकेंड पावर होता है वो स्क्वायर कहलाता है, 3rd पावर होता है वो क्यूब कहलाता है। तो देखिए सेम बेस है आपका, दोनों भी बेस हमने सेम कर दिया, एक कर दिया और एक करने के बाद जो इंडाइसेस है उन्हें प्लस करके सॉल्व कर लिया, बस वहीं तक आपका आंसर है। यहाँ पर भी देखिए यह -3/2 है, तो अब -3/2 में आपको क्या करना है, उसे एज इट इज़ लिखना है। हमें माइनस माइनस प्लस नहीं करते बैठा है यहाँ पे, ये दोनों बेस सेम है, मतलब उस बेस को हमने 1 बना लिया और 5 + 3 किया तो यहाँ पर भी हमारा 8 आ गया। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, हमारा इंडाइसेस जो है वही तो आंसर आएगा ना, है ना, इंडाइसेस के बेस पे ही आंसर आता है। नाउ अब ये एक क्वेश्चन है, a⁻16 एंड a⁻7, ये कैसा क्वेश्चन है, ये a क्या है, हमने आपको बताया था a क्या है, a इज़ एनी नंबर, a कोई सा भी एक नंबर है, a को 16 टाइम लिख दीजिए, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय लिखते चलो, वो फालतू का टाइम पास है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a⁻16 + 7, क्यों, क्योंकि दोनों सेम बेस है, 16 + 7 हमारा हो गया 23, बस यही आपका आंसर, और सेम ऐसा ही है। अब इसको नहीं बताएंगे, छोटे छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है आपके, अभी ये वाला चैप्टर जो है ना इंडाइसेस बहुत ज़्यादा ईजी है। 26 भी आपके लिए बहुत ईजी था, 27 भी आपके लिए ईजी है। कांग्रेट्स।
अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी हमारे चैप्टर खत्म होते हैं, इजी वे में हम समझते हैं। इजी है तो इजी वे में तो समझना पॉसिबल ही है। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। तो चलो, हो गया ये भी लेक्चर 1 में ही आपका प्रैक्टिस से 27 कंप्लीट। बस इतने से ही क्वेश्चंस थे, हो गया 27 कंप्लीट। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट लेक्चर आपका 28 लेकर आएंगे। देखते हैं कि उसमें क्या है, पहले इतनी को क्लियर करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा खेलना कूदना सब कुछ करना चाहिए। लाइफ है, एक ही लाइफ दिया है भगवान ने, उस लाइफ को फुल एंजॉय कर लो। मेहनत करते करते एंजॉय करना भी ज़रूरी, एंजॉय करते करते मेहनत करना भी ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लेक्चर बहुत हो गया, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। गुड डे।